नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल चौधरी आ चुका हूं आपके सामने एक बहुत प्यारा सा सेशन लेकर के। आज के सेशन में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि जब सीटी 12th लेवल के फॉर्म भरे गए, 22 लाख से ज्यादा फॉर्म इसके अंदर आए हैं। जब 22 लाख लोग एक साथ बैठेंगे, कंपटीशन कितना भयंकर होगा। और उस भयंकर कंपटीशन में आपको लेकर के आने हैं केवल और केवल 40%, यानी आपको ज्यादा नहीं, केवल 40% लेकर के आना है। कंपटीशन की अगर मैं बात करूं तो आप ये जरूर मान करके चलना कि 40% लाना भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जब सीटी का टारगेट ही यही है कि एक भीड़ को कम कर दिया जाए, भीड़ को छांट दिया जाए, भीड़ में छटनी लगा दी जाए, फिल्टर लगा दिए जाए। जब 22 लाख लोग अगर किसी भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो आने वाले समय में जब राजस्थान पुलिस का एग्जाम आएगा, एलडीसी का एग्जाम आएगा और भी बहुत से एग्जाम आएंगे, तो क्या उनमें भी ये 20-22 लाख की भीड़ पूरी जाएगी? तो आलोक राज जी का कहना नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम केवल उतने ही विद्यार्थियों को आगे लेकर के जाएंगे जो विद्यार्थी एक दिन में एक पारी में परीक्षा दे सके, जिससे नॉर्मलाइजेशन के नाम का झंझट ही खत्म हो सके। तो उस नॉर्मलाइजेशन के नाम के झंझट को खत्म करने के लिए सीटी आई है। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि सीटी के अंदर 22 लाख से ज्यादा फॉर्म आ गए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि तुम लोगों को अब यहां पर क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या छोड़ना पड़ेगा और कितना पढ़ना पड़ेगा। पूरा का पूरा विश्लेषण है। लास्ट के 90 दिन आपको आने वाले 3 साल के लिए हर एक भर्ती परीक्षा में बैठने का मौका देने वाले हैं, तो ये ध्यान रखना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बच्चों, सीटी का जो एग्जाम है, सीटी में 12th लेवल का जो एग्जाम है, वो आपका 23 तारीख को, आपका 24 तारीख को और 25 तारीख को है। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि पारियां कितनी होगी। आज के न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग पारियां 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। 6 पारियों के हिसाब से 3 दिन है वो रिजर्व किए गए हैं। 23, 24, 25 अक्टूबर को आपका एग्जाम होने वाला है। और मेरे प्यारे भाइयों, ध्यान रखना, 120 प्रश्न आएंगे और 120 प्रश्न में से आपको 40% लेकर आने हैं। 40% का मतलब है कि 48 प्रश्न आप लोगों को सही करना है। हालांकि एससी और एसटी वालों को 35% करना है, एक्स सर्विसमैन को 35% करना है। अब सबसे बड़ा जो इश्यू है ना, वो ये है कि आप लोग जब एग्जाम के अंदर बैठोगे, आपके टोटल 14 विषय हैं। आप जब पूरा काउंट करोगे ना, तो आपके टोटल 14 विषय हैं। और इन 14 विषय में पूरे के पूरे विषय आ गए हैं, चाहे गणित हो, रीजनिंग हो, विज्ञान हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, इंडिया जीके, पूरा कंप्लीट आ गया है। टोटल 14 विषय आप लोगों के सिलेबस में है। अब बात यह है, 14 विषय हैं और 14 विषय से 120 प्रश्न लेकर 120 प्रश्न दिए जाएंगे। अगर 14 विषय से 120 प्रश्न दिए जाएंगे, तो एक चीज ये क्लियर कर लो अभी से कि आपके हर एक विषय के औसतन, आपके हर एक विषय के औसतन 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, मैक्सिमम 11 क्वेश्चन। औसतन की बात करिए, किसी से 8 आएंगे तो किसी से 9 आएंगे, तो किसी से 10 आएंगे, तो किसी से 11 आएंगे। कम ज्यादा वाला मामला नहीं है, 8, 9, 10, 11 तक का बनेगा। अब याद रखना है कि आपको क्या करना है, क्या पूरे 14 विषय पढ़ने हैं। तो पहला क्वेश्चन आप अपने आप से कीजिए कि क्या आप लोगों को पूरे के पूरे 100% प्रश्न हल करने हैं। क्या आपको पूरा का पूरा 100% नंबर लाने हैं या 100% प्रश्न हल करने हैं? क्या आपको पूरा 100% करना है? आप कहोगे नहीं, हमें 100% नहीं करना है, हम लोगों को केवल 40% लेकर के आना है। तो जैसे ही आप लोग सोचेंगे कि हमें 40% लाना है, अब बात यह रह गई कि हमें जो 40% लाना है वो तो लाना है, पर दूसरी चीज ये भी सोचनी है कि 40% के साथ साथ में एससी एसटी के लिए 5% का रिजर्वेशन है। इसके अलावा एक चीज और सोचनी है, एससी एसटी 5% रिजर्वेशन के अलावा एक्स सर्विसमैन भी 5% है। मतलब एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन को 35% लेकर के आना है, उनको 35% लेकर के आना है। चलो बच्चों, ठीक है। तो क्या 35% और 40% आना इतना आसान है? तो इसके बीच में सबसे पहला ब्रेकर आता है कि नहीं सर, इतना आसान तो नहीं है कि 35% और 40% आ जाए, इतना आसान तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है। इसके अंदर क्या है बच्चों? इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है।
चलो ठीक है, पहला ब्रेकर क्रॉस कर लेंगे हम लोग। नेगेटिव मार्किंग है उसके ऊपर हम लोग सोच लेंगे, हमें कोई इश्यू नहीं है, नेगेटिव मार्किंग में हम लोग छोड़ना सीख लेंगे। आपको सच बात तो यही है कि नेगेटिव मार्किंग में आपको छोड़ना सीखना है। अभी जो टेस्ट पेपर हो रहे हैं, जैसे 2 पेपर हो गए, ऑनलाइन भी हो रहे हैं ऑफलाइन भी हो रहे हैं, हर संडे को पेपर हो रहा है। आपको हर पेपर में क्या करना है, क्वेश्चन को छोड़ना सीखना है, हल करना नहीं, छोड़ना सीखना है, क्योंकि आपको पूरे 100% नहीं करने हैं। चलो क्लियर है। दूसरी चीज, एक ये तो चलो ठीक है, यहां से तो हमें पता लग गया कि ये वाला मामला तो हम लोग सेट कर देंगे। नेगेटिव मार्किंग को क्रॉस करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग को क्रॉस करके हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बच्चों यहां पर एक नॉर्मलाइजेशन आएगा। ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, ये नॉर्मलाइजेशन सबसे बढ़िया बता पाएंगे पशु परिचर वाले भाई, ये नॉर्मलाइजेशन बता पाएंगे पटवार का एग्जाम देने वाले भाई, ये नॉर्मलाइजेशन का एग्जाम बता पाएंगे जो लाइफ में पहला कंपटीशन एग्जाम देकर के आए हैं, बीएचटीसी वाले भाई। ये आपको नॉर्मलाइजेशन का असली मतलब समझाएंगे कि आप मेहनत करने के बाद जो परीक्षा देकर के आते हो, उस परीक्षा में भी 20-20, 30-30 नंबर काट लिए जाते हैं। हालांकि वो बीएचटीसी में हुआ है, क्यों 20 नंबर का मतलब 4-5 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन, 20 नंबर का मतलब 6 क्वेश्चन हो गया। अपने इतना नहीं होगा, फिर भी अपने 3-4 क्वेश्चन का जुगाड़ तो आपको रखना है। 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपको एक्स्ट्रा में करके ही रखने पड़ेंगे। आप सीधा 40%, सीधा 48 क्वेश्चन नहीं, केवल 48 तक नहीं रुकना है, आपको 48 से आगे बढ़ना है और आपको बढ़ते हुए वहां तक जाना है कि या तो आप 52 क्वेश्चन, 48 की जगह 52, 55, 56 इतने क्वेश्चन आप लोगों को करने होंगे, तब जाकर के नॉर्मलाइजेशन बचेगा। तो याद रखना है आपको प्लस 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। ये ध्यान रखना, 5 क्वेश्चन आप लोगों को एक्स्ट्रा करने हैं, तो नॉर्मलाइजेशन का डर है वो भी खत्म हो जाएगा। चलो अब हम लोग यहां पर पहुंच गए, हमारे सामने जो पड़ाव आए कि सर नेगेटिव मार्किंग, सर नॉर्मलाइजेशन, दोनों को हम लोग क्रॉस कर लेंगे। उसके बाद में तीसरा एक और आता है, और वो ये आता है कि बेटा जो पैटर्न बदला है, याद रखना परीक्षा का जो पैटर्न बदला है ना, हाँ, जो परीक्षा का पैटर्न बदला है उसका क्या करोगे, क्योंकि परीक्षा के पैटर्न के अंदर अब क्या आने लग गया है, परीक्षा के पैटर्न में अब कथन और कारण आने लग गया है। अब परीक्षा के अंदर सत्य और असत्य आने लग गया है। अब परीक्षा के अंदर कूट भाषा आने लग गई है, कूट मिलाने वाले आने लग गए हैं। इसको क्या करोगे, तो इसके लिए आपको सबसे बढ़िया काम क्या करना है, इसके लिए आपको सबसे बढ़िया काम एनसीईआरटी पढ़नी है और आपको आरबीएससी पढ़नी है। अब कोई भाई ये सोचेगा कि सर एनसीईआरटी आरबीएससी यार अब कैसे पढ़ेंगे हम लोग, तो मैं आपको बता दूंगा, आगे सब है, एनसीईआरटी का पूरा सारे टेंशन नहीं लेना। तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, आपको आरबीएससी पढ़नी है, आपको कंप्लीट पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। और हाँ, परीक्षा का पैटर्न बदला है, डेटा नहीं बदला है। प्रश्न वैसे ही हल करना है जैसे पहले करते थे। पहले प्रश्न हल करके सीधा गोला भरते थे, अब ऐसा नहीं होगा। प्रश्न पढ़ो, कूट मिलाओ, कूट मिलाने के बाद पूरी चीजें वापस चेक करने के बाद गोला भरना, एक प्रोसेस बढ़ गया है, टाइम बढ़ गया है। यानी पहले क्या होता था, पहले अगर 100 प्रश्न पूछते थे तो 100 ही हल करने होते थे। आजकल 100 प्रश्न पूछते हैं तो लगभग 250 प्रश्न हल करने पड़ते हैं, तब जाकर के मामला सेट होता है। यह ध्यान रखना है। चलो बच्चों, इसको भी हम लोग क्रॉस कर लेंगे, इसमें भी हमें कोई समस्या नहीं है। अब हमें जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो आपके 14 विषय हैं, इन 14 विषय में कौन सा विषय छोड़ना है, इन 14 विषय में कौन सा विषय तो हम लोगों को छोड़ना है और कौन सा विषय हम लोगों को पढ़ना है। लो बच्चों, कौन सा विषय तो हमको छोड़ना है और कौन सा विषय हमको पढ़ना है। तो मैं आप लोगों से एक चीज कहता हूं, आप ये डिसीजन खुद लीजिए। आपके सामने पूरे के पूरे 14 विषय हैं और आपके सामने 14 विषय हैं। पिछली बार जो सीटी के पेपर हुए, पिछली बार के सीटी के पेपर को थोड़ा सा दिमाग में रखते हुए और उन 7 सब्जेक्ट का चुनाव करें। जो मैं कहना चाह रहा हूं वो आप समझने की कोशिश करें। 14 विषय में से किन्हीं 7 विषय का चुनाव करें और 7 विषय का वो चुनाव करें जिनमें आपको ध्यान रखना है कि पिछली बार उसके अंदर वेटेज था या नहीं था और हमारा फेवरेट है या नहीं है। मान लो पिछली बार वेटेज था, फेवरेट नहीं है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल ले लूं, मान लो गणित है,
अब गणित कोई सोचे जिंदगी में मैं आज तक ही गणित नहीं सीख पाया, आप मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर गणित में आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, भले ही बेटे जो गणित में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो भाई एक बार उससे थोड़ा साइड हो जाओ। आप सोचो यार रीजनिंग बहुत आसान है, बना देंगी चिरगाड़ी, तो रीजनिंग आपको कवर करना है। मैथ्स आसान विषय है, पर मैंने एक एग्जांपल दिया है। तो आपको 7 विषय को टिक करना है, आप अपनी मर्जी से 7 विषय टिक करना, पर टिक करते समय ये जरूर सोचना कि उस विषय का वेटेज है या नहीं है, और वो विषय हमारा फेवरेट है या नहीं है। वेटेज भी होना चाहिए, फेवरेट भी होना चाहिए, दोनों चीजें आप लोगों की होनी चाहिए। और उन 7 विषय को 100% पढ़ना है। उन 7 विषय को आप लोगों को 100% पढ़ना है। और ये चीजें क्यों बतानी पड़ रही हैं, क्योंकि अभी भी कई मेरे प्यारे भाई लोग ऐसे हैं जो लाइफ में पहली बार सीटी का एग्जाम दे रहे हैं। हो सकता है वो इसलिए पहली बार सीटी का एग्जाम दे रहे हो कि अभी अभी 12वीं पास करके आए हो सकता है मेरे बड़े भाई साहब की तरह जो एक्स सर्विसमैन हो, जैसे मैं बता दूं मेरे ही फैमिली मेंबर जो आर्मी में है, लेकिन उनको भी एग्जाम देना है। और मैं ये मानता हूं कि उनके सामने सबसे बड़ी समस्या है कि 14 किताब सामने रखी है, कौन सी पढ़ूं। तो मैं आपको फिर बताता हूं, आप पूरी के पूरे 14 विषय को देखें, पूरा सिलेबस देखें, विषय देखें। देखने के बाद में वेटेज और फेवरेट के अकॉर्डिंग आप 7 विषय के ऊपर टिक कर लें, और इन 7 विषय को आप 100% पढ़ें। इन 7 विषय में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतें, चाहे यूट्यूब से पढ़ना पड़े, चाहे आपको ऐप से पढ़ना पड़े, ऑफलाइन पढ़ना पड़े, टेस्ट सीरीज पढ़नी पड़े, प्रैक्टिस पढ़नी पड़े, पीवाई क्यूज करना पड़े, आपको कितना भी करना पड़े, ये 7 विषय आपको बहुत भयंकर तरीके से तैयार करने हैं। उसके बाद में अगर समय बचता है तो शेष के ऊपर ध्यान देना है, नहीं बचता है हमारा 40% का मामला हो जाएगा, हमें टेंशन नहीं लेनी है। पर एक बात याद रखना है, नेगेटिव के मामले में कुछ भी नहीं करना है। मैंने पूरी चीजें बता दी है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं कि अक्षांश पब्लिकेशन की पूरी किताबें 5 और 6 11, ये 11 पुस्तक हैं। और 11 बुक जो हैं वो 11 की 11 वो बुक्स हैं जिसके अंदर कंप्लीट एनसीईआरटी कवर है, कंप्लीट आरबीएससी कवर है, कंप्लीट राजस्थान अध्ययन कवर है। और ये कोई एमसीक्यूज की बुक नहीं है, इसके अंदर कंप्लीट थ्योरी है, इनके अंदर कंप्लीट थ्योरी है। और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि पूरी की पूरी किताबें लेने की आवश्यकता नहीं है। जिन 7 विषय के ऊपर आप फेवरेट का निशान लगाया है ना, वो 7 किताबें आपके पास होनी चाहिए। हर पुस्तक का हर टॉपिक आप कम से कम 2-2 बार पढ़ने चाहिए। और याद रखना, कंप्लीट बुक लेते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा कूपन कोड से। ये लक्ष्य क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन और आपके नजदीकी बुक स्टोर पर आपको मिलेगी, वहां से आपको लेनी है। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये ध्यान रखना है, सीटी में 90 दिन बचे हैं। आने वाले 90 दिन आपको ये बता देंगे कि अगले 3 साल में आप एग्जाम दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे, वर्ष 2027 आपका नौकरी वाला होगा या नहीं होगा, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। और एक चीज और याद रखना, डेली सुबह 9 बजे गणित की कक्षा होती है लक्ष्य जूनियर के यूट्यूब चैनल पर। रात को 10 बजे रीजनिंग की कक्षा होती है, वो भी आपको अटेंड करनी है। यूट्यूब की सभी कक्षाएं अटेंड करनी है, ध्यान रखना है, बढ़िया तरीके से आप लोगों को पढ़ना है।